Good morning student. This is your SST video class and I am your SST teacher Deepa. Today we will start new chapter number 9, India Water for Life. There are some learning outcomes. Students will learn about the different resources of water, learn the different ways of conserving water, learn the importance of conservation. मीन्स जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे अच्छे से तो आप डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि वाटर के डिफरेंट रिसोर्सेज क्या हैं उसको अच्छे से जान पाएंगे. डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, पानी को किस तरीके से कंजर्व किया जाता है, क्या डिफरेंट वेज है कंजर्व करने के, इसको अच्छे से समझ पाएंगे. और कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसको भी अच्छे से जान पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. here is an activity. In the drops below write down 4 uses of water. आपको नीचे 4 drops of water दिख रही है, उसमें आपको 4 uses of water लिखना है. ठीक है, do it yourself. So let's start from here. Water in our lives. ठीक है, हमारे जीवन में पानी की क्या भूमिका है इसको अच्छे से जानते हैं. वाटर इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. जैसे कि हम जानते हैं इस धरती पर जीने का जो स्रोत है, ठीक है, वो वाटर है. कोई भी जीवित प्राणी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता. ठीक है, नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड आल्सो फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. पानी की ज़रूरत हर काम के लिए पड़ती है, जैसे कि ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, यहाँ तक कि फसलों को उगाने के लिए भी. वाटर इज़ नीडेड इन फैक्ट्रीज टू रन मशीन्स एंड इंडस्ट्रीज टू मेक डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड. पानी की ज़रूरत फैक्ट्रीज़ में भी पड़ती है, मशीनों को चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में भी पड़ती है, डिफरेंट चीज़ों को अटैम्प्ट करने के लिए. ठीक है ना. फ्रॉम स्पेस आवर अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज 3/4 ऑफ आवर प्लानट इज़ कवर्ड विद वाटर. अगर हम स्पेस से अपने अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू नज़र आती है. क्यों? क्योंकि 3/4 अमाउंट जो है इस प्लानट का, हमारी अर्थ का, पानी से कवर्ड है. ठीक है. हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ फाउंड इन सीज एंड ओशियंस एंड इज़ नॉट फिट फॉर कुकिंग और ड्रिंकिंग एज इट इज़ सॉल्टेड. जबकि ये पानी जो है मोस्टली सीज़ में और ओशंस में पाया जाता है, जो कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए फ़िट नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है ये. सम पार्ट्स ऑफ दिस वाटर इज़ फ्रोज़न इन ग्लेशियर्स. कुछ पार्ट जो है पानी का वो ग्लेशियर्स में फ्रोज़न है, जमा हुआ है. डैट लीव्स अस विद वेरी लिटिल वाटर डैट वी कैन एक्चुअली यूज़. सो इस धरती पर बहुत ही कम पानी है ऐसा जिसका हम यूज़ कर सकते हैं. पानी तो आपका 3/4 अमाउंट में है, यानी कि 3/4 हमारी जो अर्थ है पानी से कवर्ड है, लेकिन यूज़ करने वाला जो पानी है, ठीक है ना, यूजेबल वाटर जो है ओनली, वो उसका अमाउंट बहुत कम ही रह जाता है. ठीक है. तो दिस यूजेबल फ्रेश वाटर इज़ प्रेजेंट इन लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड अंडर द ग्राउंड. तो ये जो यूजेबल फ्रेश वाटर है ये आपको कहाँ मिलेगा? लेक्स में, मीन्स झीलों में. रिवर्स मतलब नदियों में. स्ट्रीम्स मतलब छोटी नदियाँ कह सकते हैं आप. ठीक है. पॉन्ड्स तालाबों में. और अंडर द ग्राउंड. अंडर द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के अंडर. ठीक है. मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. अब फ्रेश वाटर के मेन सोर्सेज कहाँ हैं? फ्रेश वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. यू हैव रीड अर्लियर डैट वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. दिस मीन्स डैट वेन एवर इट रेन्स द वाटर ऑन अर्थ गेट्स रिन्यूड. इसका मतलब ये है कि जब भी वर्षा होती है हमारी धरती का पानी जो है रिन्यूड हो जाता है. ठीक है. रेन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. जैसे कि हम सब जानते हैं रेन जो है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है. ठीक है, प्राकृतिक सोर्स है पानी का. व्हेन इट रेन्स पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर गेट फिल्ड. जब भी रेन्स होती है पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर जो है फिल्ड हो जाती हैं पानी से. ठीक है, भर जाती हैं. सम ऑफ द रेन वाटर सीप अंडरग्राउंड. और कुछ रेन वाटर जो है अंडरग्राउंड भी जाता है. फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन वाटर. जो हमारी कंट्री के फार्मर है, किसान हैं, वो क्या रेन वाटर पे ही डिपेंड करते हैं अपनी खेती बाड़ी करने के लिए. द मानसून ब्रिंग्स रेन टू इंडिया बट दे आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री. जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में मानसून जो है वो रेन लाती हैं, लेकिन जो ड्यूरिंग मानसून जो रेन आती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती पूरी कंट्री में, यानी कि एक जैसी नहीं होती है. ठीक है. और कुछ टाइम के लिए ही आता है मानसून भारत में. ठीक है, कुछ महीनों के लिए आता है. इसमें क्या होता है मानसून पीरियड में? सम प्लेसेस रिसीव हैवी रेनफॉल वाइल अदर रिसीव लेस रेनफॉल. किसी मतलब कई जगहों पे तो बहुत भारी वर्षा होती है, लेकिन कई प्लेसेस में बहुत कम वर्षा होती है. सो देयर हैव टू बी अदर वे ऑफ फुलफिलिंग वाटर नीड्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. इसलिए हमें कुछ ऐसा तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि पूरे साल की जो वाटर की नीड्स होती है उसको भी पूरा किया जा सके. ठीक है ना. मानसून पीरियड में तो पूरा हो ही जाएगा वो मानसून रेन की वजह से, लेकिन वो
जो है आपको पता है कि मानसून जो है वो रेन लाता है भारत में कुछ महीनों के लिए ही लाता है, और वो भी सभी जगह एक जैसी रेन नहीं होती हैं, कुछ जगह बहुत ज़्यादा रेन होती हैं, कुछ जगह बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कुछ ऐसे तरीके भी ढूंढने चाहिए जिससे कि वाटर की जो नीड होती है पूरे साल की उसको भी पूरा किया जा सके। ठीक है, तो रिवर्स आर आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। रेन भी नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है। ठीक है, रिवर्स भी आपकी नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर में आती है। ठीक है, पानी का नेचुरल सोर्स है आपका रिवर्स भी, जिसमें आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आर फेड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। इसमें आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो है ये जो हिमालयन माउंटेन पे ग्लेशियर्स होते हैं उसको वहाँ से जो ग्लेशियर्स मेल्ट होके आते हैं वही ये रिवर्स फॉर्म करते हैं आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दीज रिवर आर पेरिनियल, इसलिए इन रिवर को पेरिनियल रिवर कहा जाता है क्योंकि पूरा साल इनमें पानी रहता है। ठीक है, और ये कभी भी ड्राई अप नहीं होती हैं, सूखती नहीं है पूरी तरीके से। जबकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है रेनफेड रिवर्स हैं, नॉन पेरिनियल हैं, यानी कि सालों साल इसमें पानी नहीं मिलेगा, जब वर्षा होगी तभी ये फिल्ड होती हैं, उसके बाद ये ड्राई अप में सूख जाती हैं। ठीक है, लेक्स एंड पॉन्ड्स आल्सो डिपेंड ऑन द रेन फॉर वाटर। आपकी लेक्स और पॉन्ड्स ये भी रेन वाटर पे डिपेंड होती हैं। ठीक है, इन सम केसेस पीपल डिग पॉन्ड्स टू स्टोर रेन वाटर। कई कई जगहों पे जो है लोग कुएँ खोदते हैं रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। आगे है नीड टू कंजर्व वाटर। पानी को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, पानी को संरक्षित करने की क्या ज़रूरत है, क्यों है ज़रूरत। ठीक है, इसको समझते हैं। वी ऑल नो डैट वाटर इज़ अ प्रेशियस। हम सब जानते हैं कि पानी जो है बहुमूल्य है, कीमती है। ठीक है, हैंस वी मस्ट यूज़ इट विद एटमोस्ट केयर, इसलिए हमें इसकी बहुत ही अच्छे से केयर करनी चाहिए। एज रिवर्स एंड लेक्स आर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, जैसे कि हम जानते हैं रिवर्स और लेक्स जो हैं वो फ्रेश वाटर सोर्स का फ्रेश वाटर सोर्स है। ठीक है, मतलब हमें रिवर से ही और लेक से ही फ्रेश वाटर मिलता है। वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस नॉट टू पॉल्यूट दैम इन एनी वे, हमें ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि इनको हम पॉल्यूट ना करें। ठीक है, इनको पॉल्यूशन से बचाया जा सके। वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, बाथिंग ऑफ एनिमल्स, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रीज गार्बेज इनटू एनी वाटर बॉडी शुड बी डिस्करेज एज इट नॉट ओनली कंटामिनेट्स वाटर एंड स्प्रेड डिसीजेज बट आल्सो अफेक्ट मैरीन लाइफ। जैसे कि हम जानते हैं, आपने देखा होगा कई बार नदियों के किनारे लोग जो है कपड़े धोते हैं। ठीक है, अपने घरों का कूड़ा कचरा, फैक्ट्रियों का जो गार्बेज होता है वो सब नदियों की तरफ बहा देते हैं। ठीक है, जानवरों को अपने नदियों के पास नहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करते हैं, इस तरीके से जो है वो वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, कॉन्टामिनेट्स कर देते हैं, जिससे कि बीमारियां फैलती हैं। और यहाँ तक कि जो मैरीन लाइफ होती हैं, यानी कि जो वाटर में रहने वाली जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भी अफेक्टेड होते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से काम नहीं करने चाहिए जिससे कि वाटर पॉल्यूट हो। एज द वाटर टेबल इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे, जैसे कि हम जान रहे हैं कि वाटर टेबल भी डे बाई डे डिक्रीज़ होता जा रहा है, घटता जा रहा है। वी मस्ट मेक श्योर नॉट टू वेस्ट वाटर, इसलिए हमें जो है पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे है वेज ऑफ कंजर्वेशन। अब हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं वाटर को, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। फार्मर्स नीड वाटर थ्रू आउट द ईयर फॉर देयर क्रॉप्स, किसानों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है पूरे साल अपने फसलों को उगाने के लिए, देखभाल करने के लिए। इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल डैट वी कंजर्व वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स, कैनल्स, टैंक्स एंड रिजर्वियर्स, इसलिए हमें जो है पानी को कंजर्व करना चाहिए। किस तरीके से, डैम बनाकर, यानी कि बांध बनाकर, कैनल्स कहते हैं आप नहरों को। ठीक है, नहरें बनाकर, टैंक्स बनाकर, रिजर्वियर्स बनाकर, यानी कि जलाशय बना के, जैसे पॉन्ड्स, कुएँ वगैरह बना के। ठीक है, अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कैनल्स क्या होते हैं? कैनल्स आर चैनल डग इन ग्राउंड टू अलाउ वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू फ्लो इनटू द फील्ड्स। कैनल्स मतलब एक चैनल डग होता है, बहुत लंबी सी नहर जैसी डग, मतलब खुदाई कर दी जाती है नहरों की तरफ। ठीक है, उसमें जो है आपका रिवर्स का वाटर आता है, आपके जो आपने गड्ढा खोदा है चैनल की तरह लंबा, उसमें आपका रिवर्स का पानी आता है। ठीक है, उससे वो फिल हो जाते हैं कैनल्स, और वो कैनल्स का जो वाटर है वो आपकी फील्ड की तरफ, ठीक है, आपके जो खेत होते हैं उसकी तरफ उसका फ्लो होता है। जैसे आप पिक में देख रहे हैं, फर्स्ट पिक देखिए, कैनल दी हुई है इसमें। ठीक है, इंडिया हैज़ ए लार्ज कैनल इरिगेशन सिस्टम। इंडिया में भी बहुत सारे कैनल इरिगेशन सिस्टम हैं।
In some places people dig wells so that the underground water come to the surface. कई places में जो है लोग कुएं खोदते हैं, wells मतलब कुएं, ठीक है, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर जो है सरफेस पे आ जाता है, सतह पर आ जाता है. इफ़ द अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी डीप बिलो द सरफेस टू ऑफ द अर्थ देन मशीन आर यूज टू मेक होल इन द सरफेस एंड ट्यूब्स आर संक थ्रू दीज होल्स. अगर अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है कि वो कुएं खोद के बाहर अपने आप नहीं आता है, तो मशीन्स का यूज़ करके, ठीक है, होल किए जाते हैं और उस होल्स में जो है ट्यूब्स डाली जाती हैं, ठीक है. फिर क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक और डीजल पंप इज़ यूज टू ब्रिंग द अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस थ्रू द ट्यूब्स. फिर इलेक्ट्रिक और डीजल पंप का यूज़ किया जाता है उस अंडरग्राउंड वाटर को सतह तक लाने के लिए थ्रू द ट्यूब्स, यानी कि जो ट्यूब्स हमने डाली थी उसके ज़रिए पानी बाहर आता है, ठीक है. दीज आर कॉल्ड ट्यूबवेल्स. इसी को हम ट्यूबवेल्स कहते हैं. सेकेंड पिक में आपको ट्यूबवेल्स की पिक दी हुई है, देखिए ध्यान से. वी फाइंड द यूज़ ऑफ ट्यूबवेल्स इन फार्मिंग इन प्लेसेस लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड पंजाब. ट्यूबवेल्स को हम फार्मिंग प्लेसेस में फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में, ठीक है. थर्ड पिक आपको वेल्स की दी हुई है, कुओं की. आगे है, इन सम प्लेसेस स्पेशली इन साउथ इंडिया इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग वेल्स. कई जगहों पे कुएं खोदना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है. हैंस रेन वाटर इज स्टोर इन टैंक्स. तो वहाँ पे क्या होता है कि रेन वाटर को स्टोर किया जाता है टैंक्स में, पॉन्ड्स में, ठीक है. इस तरीके से उनको स्टोर करते हैं कि उस वाटर का हम इरिगेशन के लिए बाद में यूज़ कर सकें. नीचे आपको टैंक और पॉन्ड की भी फ़ोटो दी गई है, ठीक है. अनदर वे ऑफ कंजर्विंग वाटर इज़ थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और एक बहुत ही बढ़िया तरीका है रेन वाटर को स्टोर करने का, कंजर्व करने का, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. इसमें क्या होता है, मैनी होम्स एंड हाउसिंग कॉलोनीज़ हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. बहुत से होम्स और हाउसिंग कॉलोनीज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द कलेक्शन और स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर री यूज़ ऑन साइट रादर देन अलाउइंग इट. इसमें क्या होता है कि रेन वाटर को स्टोर किया जाता है बिना उसको बर्बाद किए बहाए, ठीक है ना. रेन वाटर का री यूज़ करने के लिए उसको स्टोर कर दिया जाता है. तो रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम रूफ्स एंड इन मैनी प्लेसेस द वाटर कलेक्टेड इट्स रीडायरेक्टेड टू अ डीप पिट. मीन्स रेन वाटर को कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, रेन वाटर को लोग जो है अपने घरों की छतों में या फिर बहुत गहरा गड्ढा खोदकर एक जगह वहाँ पे रेन वाटर को स्टोर किया जाता है. फिर उस पानी का यूज़ जो है ये लोग फार्मिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, लाइफ स्टॉक यानी कि अपने पशुओं को नहलाने धुलाने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है ये, ठीक है. मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि लोग अपने रेन वाटर को अपने घरों की छतों पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, या फिर गड्ढे खोदकर उसमें स्टोर करते हैं रेन वाटर को, ताकि उस रेन वाटर का रीयूज़ कर सकें ये, ठीक है, इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, अपने लाइफ स्टॉक के लिए. ओके स्टूडेंट, I think it is sufficient for today. The rest of the part we will continue in our next video class. Till then, take care. Bye bye.